चलिए शुरुआत करते हैं फिर पहले सवाल के साथ। मेरा पहला सवाल चक्रव्यूह में मनोज तिवारी जी, चलो भाई देखो अब मैं क्या कर, आपके गानों को लेकर है। कुछ लिखकर लेकर आई हूं मैं गाने अपने साथ, जो आज इस बातचीत से पहले मैंने लिखे। बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक, कुर्ती का टूटल बा बटनिया। अगला गाना जो पढ़ रही हूं उसके लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल असहज महसूस कर रही हूं। कहवा लुकवा के जैबू चोली के, मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। हमारा गाना नहीं है। क्या? मेरे पास वीडियो मौजूद है इस गीत का, दिखाऊं आपको? हो ही नहीं सकता, दिखाइए। मेरे पास वीडियो है इस गीत का। हाँ। अभी इस वक्त मौजूद है, दिखाइए ना। मेरा हो ही नहीं सकता। आप उसके वीडियो में हैं और आप उसमें अभिनय भी कर रहे हैं और आप उसमें गीत भी गा रहे हैं। नहीं ऐसा। ये कौन है वीडियो अभी मजा आएगा ना भिड़ो में? ये आप है मनोज तिवारी जी। मेरा सवाल आपसे ये है, इन गीतों को जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, क्या घर में अपने परिवार की महिलाओं के साथ आप ये गीत देख पाएंगे ड्राइंग रूम में बैठकर? हाँ, बाकी दो देख सकते हैं। ये वाला ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने कब ऐसा, इसीलिए मैंने आपको वीडियो दिखाया ताकि आपको याद आ जाए। नहीं, कुछ होली का दिख रहा है। होली का है, किसी एक वर्जन में होगा, मगर मैं उससे वो ठीक नहीं है। तीसरा वाला ठीक नहीं है। कुर्ती का टूटल बटनिया, ये आप अपने घर की महिलाओं के साथ देख सकते हैं ड्राइंग रूम में, टीवी गाना पर। जो गाना सुनेगा ना, वो एक गरीबी का चित्रण है और उसको पूरा गाना सुनने में समझ में आएगा। कुर्ती की टूटल व बटमिया घुमेली बाजार में मोहनिया, उसके पूरे जो संदर्भ हैं वो बहुत ही उत्तम हैं। मैंने किसी चीज पे लोगों का ध्यान खींचा है। ये गाना उत्तम है आप कह रहे हैं? बहुत उत्तम है, उसको आप सुनिएगा पूरा, तब समझ में आएगा। फटाफट खोल के दिखा, ये देशभक्ति का गाना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, होली का गाना है। ठीक है, आपको लगता है? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अपना घूंघट खोलो, दिखाओ रंग लगा है कि नहीं। ऐसा क्यों है? अब आपके मन में कुछ गलत चल रहा हो तो हम नहीं बता सकते। भोजपुरी लहंगा चोली भाभी रात सपना इसके आगे बढ़ ही नहीं पाती। ऐसा नहीं है। भोजपुरी में इतने बड़े बड़े गीत हैं कि आप उसको सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, ऐसा दर्शन है। लहंगा उठा दे रिमोट से, ये बड़े बड़े गीत हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। नहीं, आप हम तो 5200 गाना गाए हैं। ये भी आपके दोस्त का ही है। वो देखिए, सिनेमा का गाना है। सिनेमा का गाना कब के सिचुएशन में होता है उसको समझना पड़ेगा। आप भोजपुरी के गाने परिवार के साथ बैठकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। 100% सुनते हैं, माँ के साथ सुनते हैं भाई। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? उठा दे रिमोट से, ये हमारा इन गाना गानों नहीं। का जिक्र किया, आपको अफसोस है आज इन गानों पर? मनोज तिवारी जी, आपको अफसोस है इन गानों पर? आज इस मंच पर आप ये मानेंगे कि आपको अफसोस है इन 3 गीतों? ना, किसी गीत पे अफसोस नहीं है हमको। रिमोट से लहंगा उठा, इस पर कोई अफसोस? ये हमारा नहीं है। बेबी बियर कह रहे हैं अफसोस नहीं है। ना, उसको आप समझिए मैं क्या कहता हूँ। पास पड़ोसी के लोगन के निकले लागल दम, बेबी बियर पी के नाचत बाड़ी छम्मा छम्मा। तो एकरा के जो जे समझी वो हम ओकरा में हमार भाव का बाटे वो उसको समझना पड़ेगा। मनोज जी, लोग कह रहे हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हाँ। ये वाली कहावत आप पर लागू होती है क्योंकि जब आप सांसद बने तो आप महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन जब आप गायक थे तो आप उन्हीं महिलाओं के लिए अश्लील गाने गाते थे। अभी नहीं। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। एक भी ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, गाने तो बहुत सारे मीनाक्षी और सुहेल ने आपको सुना दिए, पढ़ के भी दिखा ये गाने दिए, महिलाओं भी के दिखा दिया। नहीं, वो क्या बात करते हैं आप? एक वीडियो है। कौन सा? एक वीडियो मैंने देखा जिस गाने का आप बात कर रहे थे, कुर्ती के टूटल बा बटनिया। हाँ। उसमें वीडियो में भी महिला का जिस तरह का चित्रण है वो बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, वो चित्रण आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दिन समझ में आएगा तब आपको समझ में टूटा हुआ आएगा। बटन पहनकर महिला घूम रही है, एक गरीब महिला अच्छा जिसकी कुर्ती भी फटी हुई है, उसको देख के हंस क्यों रहे हो? हमारा ये भाव है उसमें। अब आपको सुने नहीं तो हम क्या करें? नहीं, मैं आपसे ये पूछूंगी, यूपी सरकार तो ने क्या है कहा ना, देखो सारा संसार का परेशानी यही है कि आप लोग आधा समझ के पूछने लगते हो। मनोज तिवारी का शुभारंभ किससे हुआ है? बाड़ी शेर पे सवार
रूपवा मनवा मोहता। हमारा किससे हमारे जो गाने हैं कि चांद के देश में मन विभोर हो गए, 5200 गाने में आप किसी विवादित चीज कोई उठाना चाहते हो तो ये आप, यही तो पूरे देश की समस्या है। गरीबी के नाम पर डबल मीनिंग गाना गा दो। डबल मीनिंग नहीं है, एक महिला का कपड़ा फटा हुआ है और आप उसको घूर घूर के देख रहे हो, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूं। अब आप सुने ही नहीं होगे तो हम क्या करें। ये ढोड़ी और भाभी वाला गाना ये अश्लील नहीं? कभी नहीं गाया। क्या मतलब इसका? नहीं, हम कभी नहीं गाए। ये आपका गाना नहीं है? आप मनोज तिवारी को जानो पहले कौन है, बिना जाने पूछ दोगे तो देखने वाले सोचेंगे यार मनोज भाई ऐसा गाता है। मनोज तिवारी भोजपुरी के स्टार हैं। मनोज तिवारी भोजपुरी पर चुप रहते हैं अश्लील गानों पर? नहीं, हम चुप नहीं रहते, बोलते भी हैं। क्या बोला आपने? नहीं, बहुत कुछ बोला, समझाते हैं सबको नहीं गाना चाहिए। और क्या कर सकते हैं आप बताओ, लाठी लेके उठाए। पर मनोज जी ऐसे गाने गाना ही क्यों जिनको लोग सुन ना सके, परिवार के साथ बैठ करके बात। ये तो बात देखिए, लोग सुन रहे हैं इसलिए लोग गा रहे हैं। जो गाना सुना नहीं जाता कोई गा ही नहीं सकता। तो आप अश्लील गानों को ठीक मानते हैं? इन पर इसमें कोई कहीं दिक्कत तो- नहीं? नहीं मानते ठीक। कहीं तो डंडा चलाना होगा, कहीं तो कानून लाना होगा इस पे। हम, हाँ, डंडा चलाने का काम हमारा नहीं है कि हम डंडा उठा के चला दें, हम उसके विरोधी हैं। हम बिल्कुल, हम अपने गानों से हमारे गाने क्या है, आपने संसद में कभी आवाज नहीं उठाई? है? संसद में कभी आवाज नहीं उठाई भोजपुरी में अश्लीलता पर? नहीं, बहुत बार उठा चुके हैं, हम उसके विरोधी हैं। हम आपके सामने भी बोल रहे हैं। मैंने आपकी कोई स्पीच नहीं सुनी संसद में आपने सवाल उठाया हो कि भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए, जबकि आरजेडी के सांसद ने आवाज उठाई है कि एक अथॉरिटी बननी चाहिए। आरजेडी के गाने सुन लीजिए, हमारा गाना क्या है, हर माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी। अब आपका नजर ही नहीं जाएगा तो हम क्या करें। उनका गाना सुन लीजिए आरजेडी का। आप गाने वो गा रहे हैं जो आज देशभक्ति और देश प्रेम की बात करें, हमारे लेकिन गाने पॉपुलर वो हैं, लोगों के बीच वो हैं जो आप सब गा नहीं सकते हमारे चक्रव्यूह में। देखो क्या है सुचरिता, आप नहीं जानते मनोज तिवारी को। जिस मनोज तिवारी को आप अभी बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। भोजपुरी एक्टर्स क्लब बीजेपी में अगर शुरू हुआ तो वो मनोज तिवारी से शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स आ गए बीजेपी में। अब मैं आपसे ये पूछूंगी, आना ही चाहिए। नहीं आना तो चाहिए, लेकिन आज अदावत अच्छा होनी कोई चाहिए स्थान क्या? नहीं है आने के लिए। आपके और रवि किशन के बीच में अदावत है या दोस्ती है? नहीं, हमारी दोस्ती है, हम लोग एक ही साथ हैं, कभी कभी हम प्रतिद्वंदी भी हैं। नहीं, वो आपको जूनियर कहते हैं, आप उन्हें जूनियर कहते हैं। वो कहते हैं मैंने तो मनोज तिवारी को डायलॉग बोलना सिखाया, संसद में बोल नहीं पाते थे, संसद में बोलना सिखाया। अब उसको बोलने से हम कैसे रोक दें। सिखाया क्या उन्होंने आपको डायलॉग बोलना? अब वो दुनिया जानती है। क्या जानती है? हम ये सब बोलने में विश्वास नहीं करते। सीनियर कौन है? सीनियर कौन है? ज्यादा बड़ा कलाकार कौन है मनोज जी, आप हैं या रवि किशन जी? अरे ये हम हमारे बोलने से न मेरा होगा न तो रवि के खुलकर बोलने बोलते से। हैं हम सीनियर हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, हम तो उन्हीं को बोलेंगे, वही बड़े हैं। आप रवि किशन को इंडस्ट्री में लाए, ये रवि किशन आपको इंडस्ट्री में लाए? नहीं, रवि किशन इंडस्ट्री में पहले से थे, लेकिन ये लोग जब थे तो इंडस्ट्री कुछ नहीं थी। हम आए, इंडस्ट्री को बहुत बड़ी बनाए। हमारी फिल्म ने 30 लाख रुपए की फिल्म ने 66 करोड़ का बिजनेस किया। हमने इन लोगों को पैसा लेना सिखाया कि आप लोग पैसे मांगो, आप अपनी मेहनत का। मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि भोजपुरी फिल्मों को जो स्तर दिया और स्टैचर दिया वो मनोज तिवारी ने दिलाया। अरे हमारी फिल्म ने दिलाया, तो आप ही ने दिलाया। तो वो अब तो दुनिया जाने। हमने तीसरे दौर की भोजपुरी हमारे फिल्म से शुरू हुई, ससुरा बड़ा पैसा वाला, 30 लाख की फिल्म थी और 66 करोड़ का बिजनेस किया। और उससे उससे एक बहुत बड़ी उस एक फिल्म से 2000 फिल्म पैदा हुई। आपने कहा कहते हैं आपके लिए, कि आपको रवि किशन को 25,000 रुपए मिलते थे और आपको 1 लाख रुपए मिलते थे। नहीं, हमको एक दिन का 1.5 लाख मिलता था, जब उनको 25,000 30 दिन का मिलता था। तो क्या इसीलिए रवि किशन कहते हैं कि मनोज तिवारी दूसरों को बैटिंग और बॉलिंग का मौका नहीं देते? और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये आपकी कार्यशैली पर सवाल है। नहीं, देखियो क्या है, हमने कहा हम प्रतिद्वंदी थे, आज प्रतिद्वंदी नहीं है। आज तो हम उनको भी अपनी बीजेपी में ले आए, तो आज हम लोग एक ही साथ हैं। लेकिन ये बात सही है कि उसको 25,000 रुपये मिलता था फिल्म का, रवि को। तो हम रवि तो कहते हैं आप भजन गाते थे गांव में, आप भजन गाते थे गांव में। रवि कहते हैं पहली फिल्म सैया हमार हमने शुरू की, रवि ने कहा। धीरे धीरे आप आए,
मनोज तिवारी चल नहीं पाते थे, अंगड़े पंगड़े चलते थे। इन लोगों को चलना हमने सिखाया, इनको ब्लैक कॉफी पीना हमने सिखाया। दे ऑल आर माई जूनियर्स।